रात को जेल से भागने की तैयारी जो कैदियों ने की थी, यह कोई अचानक से नहीं हुआ था। उनकी प्लानिंग चल रही थी पिछले कई दिनों से। जेल कर्मचारियों से गलती वहीं पर हुई जब वो डेली करीब 15 किलोमीटर दौड़ की तैयारी करता था। शक तो तभी होना चाहिए था, पर उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। अंत में जिसका परिणाम ये हुआ, रात को 3 खूंखार कैदी पावर जनरेटर को बंद किए और रात को जेल के वार फ्रेम को ही काटकर हो गए 9-2-11। यह था डरिंगटन जेल। वक्त था 25 नवंबर सन 1994 का। November 26, 1994. Dennis Wayne Hope is serving an 80-year sentence for impersonating an armored car. Continue to run. I knew that they knew an escape had happened. Dennis Wayne Hope openly brags about his next escape from prison. Dallas County Sheriff from the Dallas County Jail, and most recently in a daring prison break. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 30 साल से भी पहले, सन 1991 को। 23 साल का बंदा डेनिस होप हथियार की तस्करी करने के बाद जुल्म की दुनिया में उतर चुका था, पर इस अपराध के बाद भी वो पुलिस की नजरों से बचा रहा। लेकिन जब तस्करी के साथ चोरियां भी स्टार्ट की, जहां वो पकड़े जाने से पहले $20,000 चुराया था, साथ ही साथ अलग 4 मामलों में भी अपराधी था। लेकिन जब सन 1991 में पकड़ा गया तो उसे पूरे 80 साल जेल की सजा हुई। वह रहता था देश अमेरिका के डैलस शहर में। वह डकैती भी डैलस शहर में ही की थी। उसने जिस सुपरमार्केट में डकैती की थी, उसकी कुछ ही दूरी पर था एक दूसरा सुपरमार्केट जहां वो पहले काम किया करता था। पर इस अपराध के बाद जब 80 साल की सजा हुई तो उसे ले जाया जा रहा था डरिंगटन जेल। उस जेल में उसी की तरह तथा उससे भी बड़े अपराधी वर्षों से सजा काट रहे हैं बड़ी संख्या में। आज उन्हीं के बीचों में जा रहा है एक और शख्स, 23 साल का होप। लेकिन जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसके गाड़ी में थे उसी की तरह कई सारे अपराधी, जिन्होंने उस जेल के बारे में होप को काफी डरावनी चीजें बताई कि वहाँ के अपराधी काफी खूंखार हैं, जो अपने से कमजोर तथा छोटों से हमेशा मारपीट करते हैं। मारपीट के दौरान उन्होंने कई लोगों की जानें भी ली है। पर उन कैदियों का ये सब कहने का एक ही मतलब था, वे सिर्फ होप को डराना चाहते थे। पर होप उनकी बातों को जरा भी सीरियस नहीं लिया। फिलहाल ये कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद डरिंगटन जेल पहुंच गए, जहां प्रिजनर की गाड़ी जेल के मेन गेट के सामने गई, जहां सभी अपराधियों के हाथों में थी हथकड़ी, साथ ही साथ होप के भी। गाड़ी में होप को जो बातें बताई गई थी, जब वो वहां पहुंचा तो उसे लगा शायद ये लोग कुछ हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके आते ही बाकी अपराधी चिल्ला चिल्लाकर उनका मजाक बनाने लगे। पर होप बाकी कैदियों की तरह नहीं था, वह था काफी जीनियस। उनके उकसाने पर भी वह नहीं उकसा, शांति से पहुंचा अपने सेल में। जैसा कि इस सेल में सैकड़ों कैदी थे, जहां कोई न कोई कैदी आता रहता था, इसलिए जॉन मोनियार्टी, जिसे दी गई थी इस जेल की देखरेख की जिम्मेदारी, वह समय समय पर सभी कैदियों की सेल की जांच करता था, जहां उसे हर बार किसी न किसी के सेल से कोई न कोई हथियार मिल ही जाया करता था। यह जेल सैकड़ों एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जहां प्रिजनर के घूमने टहलने के साथ साथ फिक्स किया गया है काम करने का जगह भी। पर होप इस पूरे टाइम में जेल के बाहर आकर सारे चीजों को देखता रहता था, क्योंकि वह यहाँ ज्यादा समय रुकने वाला नहीं था, जल्द ही यहाँ से भागने की प्लानिंग करेगा। पर उसे यहाँ से भागने से पहले यह तय करना जरूरी था आखिर वह किस लोकेशन पर मौजूद है, और यदि यहाँ से भागना है तो भागकर जाना कहाँ होगा। लेकिन जब वह जेल से बाहर आया था तो उसे यहाँ की सुरक्षा काफी वीक नजर आई। जेल के चारों ओर ऊंची दीवार होने की बजाय इंटीरियर फ्रेम का जाल बिछाया गया है, जो किसी ऊंची मजबूत दीवार से कम नहीं था। साथ ही साथ जेल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पिकेट टावर हैं, जहां गार्ड 24/7 निगरानी पर होते हैं। यहाँ सभी कैदियों को काम देने के साथ साथ होप को भी काम दिया गया, जो था किचन का। फिलहाल धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। उसे इस जेल में रहते हुए पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। वक्त आ चुका है फरवरी सन 1992 का। इसी टाइम उसकी मुलाकात हुई हैरी डेकर नामक अपराधी से, जिसे गंभीर डकैती के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वह होप से पहले से ही सजा काट रहा था इस जेल में। जैसा कि दोनों किचन में ही काम करते थे, इसलिए जैसे जैसे समय गुजरता रहा दोनों बन गए एक अच्छे दोस्त। ऐसे ही एक दिन किचन का काम करके रेस्टिंग रूम में बैठे ही थे, जहाँ उन्हीं की तरह आकर बैठते थे कई सारे कैदी। उन्हीं के बीच होप को कुछ अजीब तरह की हरकतें होती हुई दिखी, जहाँ पर कुछ ऐसे कैदी थे जो थे काफी आक्रामक। उन अपराधियों की आपस में जरा भी नहीं बनती थी। वे छोटे छोटे बात पर भी गुस्सा हो जाते थे, कर लेते थे आपस में मारपीट। उस दिन जब वो बैठा था तो उसी टाइम एक दिव्यांग कैदी अंदर आया। उसके हाव भाव को देखकर होप को पहले ही लग रहा था शायद कुछ गड़बड़ है। अंत में उसका सोचना सही भी हुआ। वह अचानक से बिना रुके एक अपराधी पर हमला कर दिया। वह उसे तब तक मारता पीटता रहा जब तक उसके बॉडी से ब्लड नहीं आ गया, पर वह उसे ज्यादा चोट पहुंचाता इससे पहले जेल अधिकारी आ पहुंचे। उनके इस हरकत को देखकर होप इसे एक अवसर के रूप में लिया। सोचा ये भागने में इसके काम आ सकते हैं। अपना आगे का प्लान डेकर को बताया, क्योंकि अब तक डेकर भी उसके भागने के प्लान में शामिल हो चुका था। पर उन्हें इस मकसद में कामयाब होने के लिए फुल प्लानिंग के साथ साथ
कुछ और लोगों की भी जरूरत होगी। आगे होप ने डेकर को अपना प्लान बताया। जैसा कि इस जेल के चारों ओर 2 लेयर में इंटीरियर फ्रेम बिछाया गया है, वो भी कटीले तारों के साथ साथ। यदि इन्हें जेल से भागना है तो सबसे पहले वाले जाली को काट कर पहुँचना होगा दूसरे जाली के पास, पर एक को काटने में इन्हें काफी समय लगेगा। आगे का प्लान है ये दूसरे को काटेंगे नहीं, बल्कि ये इसके ऊपर से पार करके जाएंगे। पर उन कटीले तारों को काटने के लिए जरूरत थी वायर कटर की, जिसकी हेल्प से ये पहले वाले फ्रेम को काटेंगे, जबकि दूसरे को नहीं, बल्कि दूसरे को ऊपर से पार करके हो जाएंगे 9, 2, 11। पर उन्हें ये बात भी अच्छी तरह से पता है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बगल में ही था एक पिकेट टावर जहाँ पर गार्ड की नजर रहती है हर वक्त। ऐसे में यदि ये उसकी नजरों के सामने भागे तो गार्ड एक भी सेकंड नहीं लेगा उन्हें शूट करने में। पर होप के पास इसका भी सलूशन था। यदि गार्ड टावर से बचना है, जिसे मैंने पहले ही बताया, पहले फ्रेम को काटने के बाद ये दूसरे को नहीं काटेंगे, बल्कि उसको ऊपर से पार करेंगे, क्योंकि अक्सर टावर गार्ड दूसरे फ्रेम पर ही नजर रखते हैं। क्योंकि यदि ये दूसरे को भी काटने में समय दिए तो इतने में टावर गार्ड की नजर उन पर पड़ जाएगी और वे आसानी से पकड़े जाएंगे। प्लान तो बढ़िया था, पर दूसरे फ्रेम को पार करना इतना भी आसान नहीं होगा जितना लग रहा है, क्योंकि फ्रेम के तार कोई नॉर्मल तार नहीं थे, बल्कि थे कटीले तार। मगर होप के पास इसका भी तोड़ था। कहने लगा, हम सामने हाथों के बल नहीं, बल्कि उल्टा होकर बैक की तरफ से जाएंगे। उस टाइम हम कपड़े काफी मोटे पहने रहेंगे, जिस कारण पैर तथा पीठ में कटीले वायर चुभेंगे नहीं। प्लान तो बढ़िया है, पर 1-2 कपड़ों से उन कटीले तारों से बच पाएंगे कहना मुश्किल है। इसलिए बाहर आकर कटीले तारों को देखा गया। देखकर पता चला ये तार तो काफी खतरनाक हैं। कपड़े के साथ हमें भी छलनी कर देंगे। और तो और गार्ड भी 24 घंटे निगरानी पर रहेंगे। ये जेल से भागने का प्लान तो सन 1992 में ही कर लिए थे, पर एग्जीक्यूट करने में 1 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी ये जेल से भाग नहीं पाए। अब तक समय हो चुका था मार्च 1993 का। 1 साल और कंप्लीट हो गए। वक्त आ चुका था मार्च सन 1993 का। ये हर बार जेल से बाहर आकर चारों तरफ देखते रहते थे। भागने के लिए अच्छे एरिया की तलाश करते थे, पर उन्हें ऐसा एरिया अभी तक नहीं मिला जहां से ये आसानी से भाग पाएं। अगले काफी लंबे समय तक जांच पड़ताल की गई। आसपास के एरिया को समझने के साथ जेल को भी अच्छी तरह से समझा गया। इन्हीं सब चीजों के दौरान होप को मालूम पड़ा यदि उन्हें सफलतापूर्वक यहाँ से भागना है तो भागने के दौरान लगभग 5 मील तक लगातार दौड़ना होगा, मीन्स लगभग 7 से 10 किलोमीटर। लेकिन जब ये बात डेकर सुना कि हमें 5 मील भागना होगा, कहने लगा मैं तो नहीं भाग पाऊंगा। पर होप का कहना था अगर जेल से निकलना है तो इतना करना ही होगा, चाहो तो भागने की तैयारी के लिए वक्त ले सकते हो। आगे डक का प्लान है अभी से भागने की प्रैक्टिस करो। उस टाइम डेकर हिचकिचाते हुए इतना तो कह दिया कि देखते हैं, पर उसके अपोजिट होप पूरी तरह से मन बना लिया कि वो भागकर ही रहेगा। उसी दिन से भागने की ट्रेनिंग कुछ इस तरह से शुरू किया कि मानो जैसे वो मैराथन की तैयारी कर रहा हो। जेल के एंटरटेनमेंट यार्ड के चारों तरफ कई बार चक्कर लगाता था, वह भी डेली। कई दिन तक लगातार दौड़ने के बाद उसे इस बात का पता चला यदि वह इस यार्ड का 1 चक्कर लगाए तो वह करीब 1 मील की दूरी कंप्लीट करेगा, मीन्स लगभग 1.5 किलोमीटर। इस हिसाब से उसे यार्ड के पूरे 100 चक्कर लगाने थे, वह भी डेली। तभी वह 10 मील दौड़ने में सक्षम होगा। पर फिर भी डेली 10 मील दौड़ना काफी चैलेंजिंग था। फिलहाल जेल में रहते हुए होप की उम्र हो चुकी थी पूरे 26 वर्ष। वह अभी भी था काफी यंग, इसलिए उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ भागने की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो ये थी यदि भागने के दौरान किसी कर्मचारी को उस पर शक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। और उस टाइम गार्ड 1 सेकंड भी उस पर शक नहीं किए। वह डेली आता था, 10 चक्कर लगाकर चला जाता था। गार्ड बस ऐसे ही देखते रहते थे। उन्हें लगता था शायद वह बस ऐसे ही दौड़ रहा है, पर उन्हें कहाँ पता वो एक ऐसे मकसद को अंजाम देने की ट्रेनिंग कर रहा है जब वो पूरा होगा तो सभी के होश ही उड़ जाएंगे। उन्हें सबसे पहले इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कैसे। वह डेली 10 मील भागने की ट्रेनिंग करता रहा हमारी आंखों के सामने, और हमें जरा भी शक नहीं हुआ उस पर। अब तक इस प्लान में सिर्फ होप तथा डेकर शामिल थे। एंट्री हुई एक तीसरे बंदे जेसर की, जो था उन दोनों से 1 कदम आगे। जब वह पूरी तरह से इन दोनों के प्लान में शामिल हुआ तो होप कहने लगा, इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, क्योंकि इस जेल ब्रेक को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह था वायर कटर। उसे कैसे भी करके जेल के अंदर वायर कटर लाना था। यहाँ जेसन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वह इन दोनों के पहले से ही सजा काट रहा है इस जेल में। साथ ही साथ उसे वुड शॉप में काम करने की भी परमिशन थी, जहाँ से वो वायर कटर आसानी से ला सकता है। उसने ऐसा किया भी। अक्टूबर सन 1994 को होप को कटर भी मिल गया। कटर मिलने के बावजूद भी उनके पकड़े जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए उस कटर को सेल में रखना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उसने प्लान किया इसे सेल में ले जाने की बजाय किचन में ही छुपाया जाए। इस तरह जब उसके सेल में चेकिंग के लिए आएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा,
किचन सबसे अच्छा जगह इसलिए था क्योंकि किचन में किसी तरह की कोई जांच नहीं होती थी, मगर यहाँ जो उसे कटर मिली थी वह थी काफी छोटी। होप को इस बात का शक है कहीं ये वायर्स को काट भी पाएगा या फिर नहीं। इसकी जांच के लिए चुपके से एक दिन फ्रेम के पास गया। जब वो वायर को काटा तो वह आसानी से कट गया। यह देख वह काफी खुश हुआ, मतलब उसका प्लान बढ़ रहा है सक्सेस की ओर। होप ने प्लान किया वह यहाँ से सीधा जाएगा उत्तर की ओर ह्यूस्टन नामक शहर, पर वो वहाँ पर भी नहीं रुकेगा। यहाँ से पहुँचेगा डैलस। पर उसका काम आसान तब हुआ जब एक दिन किचन से बाहर निकल रहा था तो उसे जमीन पर दिखाई पड़ा एक कागज का टुकड़ा। जब कागज के पन्ने को उठाकर देखा तो पता चला यह कोई नॉर्मल पेज नहीं है, बल्कि है इस प्रिजन का मैप। जेल का मैप मिलने से उसे इस बात को कंफर्म करना आसान हो गया कि ह्यूस्टन पहुंचने के लिए उसे जेल के किस कोने से भागना होगा। आगे मैप को सेल में लाकर चीजों को और भी बारीकी से समझने लगा, जहां वह कंफर्म किया यदि वह जेल के नॉर्थ तथा ईस्ट साइड की ओर से भागे तो वह जल्दी जेल से दूर भाग पाएगा, जिसमें उसे सिर्फ 5 मील भागने की जरूरत होगी, जिसके आगे का एरिया होगा जंगल तथा नहर का। पर वह तो पहले से ही 10 मील भागने की प्रैक्टिस कर रहा था और कर रहा है अब भी। सुबह होने पर फ्रेम के उसी हिस्से पर अपने बाकी 2 साथियों को लेकर पहुंचा। उन्हें आगे की सारी प्लानिंग बताया कि हम कहां से तथा कब भागेंगे। दोनों को कब का सवाल भी मिल गया। होप ने बताया कि हम संडे को भागेंगे। उस दिन संडे रहेगा, ज्यादा कोई ऑफिसर्स रहेंगे नहीं उनके रास्ते में। दिन में भागना होगा या फिर रात में, यह बात भी कंफर्म कर लिया गया। यहाँ दिन का तो कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए रात ही सही समय था यहाँ से भागने के लिए। पर रात को भी चारों तरफ लाइट्स वगैरह जलती रहती हैं, इसलिए भागते वक्त सभी लाइट्स को ऑफ करना बहुत जरूरी होगा। लाइट्स को ऑफ करने के लिए उनका तीसरा साथी जैसे तैसे करके बॉयलर रूम का कमाल संभाला। यह बॉयलर रूम वही था जहां से सारी इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। बॉयलर रूम जैसे उनके कंट्रोल में आया, अगले ही रात पहुंचे पावर जनरेटर के पास। भागते वक्त उसे किस तरह खराब किया जाएगा उसका तोड़ ढूंढने लगे। पर इन सब कामों में जैसन को थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही थी। सुबह आकर होप से कहने लगा, तुम ये काम जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं। उसे डर है कहीं हम पकड़े न जाएं, क्योंकि बॉयलर रूम हमेशा उसकी निगरानी में नहीं रहेगा। ज्यादातर वहाँ रहता है एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर। पर होप का मानना था तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, जितना हो सके भागने तक बॉयलर रूम का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, बाकी मैं देखता हूँ। होप को इसका तोड़ ढूंढते ढूंढते उसके मन में उस समय का विचार आया जब वो काम करना शुरू किया था किचन में, जहाँ कुछ अपराधियों के बीच हुई थी हाथापाई। उस टाइम अपराधियों के बीच जिस तरह अफरा तफरी मची थी, सोचने लगा यदि भागते वक्त भी ऐसा ही कुछ हो तो ऑफिसर्स को भटकाया जा सकता है आसानी से। इस तरह वे आसानी से बैकअप पावर जनरेटर को खराब करके भागने में कामयाब हो सकते हैं। इनका प्लान है ये 2 दिन बाद 25 नवंबर सन 1994 की रात भागेंगे यहाँ से। इस तरह 2 दिन पहले से ही तैयारी जोरों शोरों में शुरू हो गई। उसके दोनों दोस्त भी गार्ड के सामने ही दौड़ते थे, पुशअप्स तथा हैंड स्टैंड करते थे। उन्हें जरा भी शक नहीं होता था ये तैयारी कर रहे हैं भागने की, बस चुपचाप देखते रहते थे। फाइनली 25 नवंबर सन 1994 का दिन आ ही गया, जिस दिन था थैंक्स गिविंग की छुट्टियों का दिन, जहां के ज्यादातर गार्ड्स अपने परिवार के पास गए थे छुट्टियां मनाने। जेल में मौजूद हैं बस कुछ ही गार्ड। 25 नवंबर के दिन तक वायर कटर के साथ साथ और भी चीजों का बंदोबस्त किया जो पता चलेगा भागने के दौरान ही। फिलहाल पहला दिन इनका इंतजार करने में ही गुजर रहा था। 25 नवंबर का दिन मानो जैसे उनके लिए हफ्तों के बराबर हो। होप को छोड़कर उसके बाकी दोस्त कुछ ज्यादा ही घबराए थे, मगर उसके विपरीत उनकी प्लानिंग जिस तरह से है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। वह आसानी से भाग निकलेगा, मगर कहीं न कहीं होप को इस बात का डर था कहीं भागने के चक्कर में गार्ड्स उस पर गोली न चला दें। अगर ऐसा हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस दिन जिस वायर कटर को किचन रूम में रखा गया था उसे लाया गया सेल में, जहां बिस्तर के नीचे छुपा दिया गया। शाम को जब खाना बनाने के लिए किचन में जाने की बारी आई तो होप वायर कटर को भी साथ ले गया। साथ ही साथ मौजूद था एक मोटा सा कंबल तथा एक गहरे रंग के कपड़े। कंबल का इस्तेमाल कटीले तारों के ऊपर रखने के लिए करेंगे ताकि चढ़ने के दौरान वह चुभे न, जबकि गहरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे कैदी के ड्रेस को ढकने के लिए, क्योंकि अगर ये इसी ड्रेस में बाहर निकले तो बाहर के लोग इन्हें आसानी से पहचान जाएंगे। जैसा कि आज छुट्टियों का दिन था, ज्यादातर ऑफिसर्स थे छुट्टियों पर। किचन का काम करने के बाद वक्त हो रहा था 8:45, जहां 2 लोग पहुंचे बॉयलर रूम में, जहां पर मौजूद है मेन इलेक्ट्रिक स्विच। 9:05 पर तीसरा साथी भी सेल से निकलकर जाने लगा बैकअप पावर जनरेटर की ओर। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद था एक इंजीनियर। यदि इन्हें स्विच बंद करना है तो सबसे पहले इंजीनियर को ठिकाने लगाना होगा। दोनों वक्त गंवाए बगैर उस पर हमला किए। उनमें से एक उसका हाथ पांव पकड़े रखा, जबकि दूसरा उसके मुंह पर टेप तथा हाथ पांव भी टेप से बांध दिया। बांधने के तुरंत बाद जैसे उसे एक कोने में बैठाएं,
बाहर से डोर लॉक करने की आवाज सुनाई पड़ी। ये देख दोनों डर गए। उन्हें लगा शायद हम पकड़े गए, लेकिन जब दरवाजा ऑन किया गया तो पता चला ये है उनका तीसरा साथी। इस तरह ये तीनों लोग 9:10 तक बॉयलर रूम में पहुंच चुके थे। यहाँ इन्होंने मोटे कंबल को अपने बॉडी से लपेटा, साथ ही साथ गहरे रंग के कपड़े को भी पहन लिए हैं। आगे इन्हें बैकअप जनरेटर के साथ क्या करना है ये तो पता नहीं, पर ये बात तो कंफर्म है कैसे भी करके उसे खराब करना होगा। आगे उन्हें जो भी समझ में आया, जनरेटर के स्विच वायर वगैरह सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगे। लगभग 9:15 बजे जनरेटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा होते ही चारों तरफ हो गया अंधेरा ही अंधेरा। वहाँ से वे निकलकर भागे बाहर की ओर। बाहर जाकर पता चला वहाँ पहले से ही कुछ कैदी मौजूद हैं। उनके साथ क्या करना है होप ने पहले से ही सोच रखा था। जाते जाते अंधेरे में ही उन सबकी पिटाई कर दिया, जिसमें शामिल था वह दिव्यांग कैदी भी। जब उसे चोट आई तो वह गुस्से में आकर आसपास जितने भी कैदी थे उन पर हमला करने लगा, क्योंकि यही तो होप का प्लान था कि वे आपस में लड़ने लगे। इसी हाथापाई के दौरान वो भागने में कामयाब हो जाए। फाइनली ये पहले फ्रेम के पास पहुंच गए। वायर कटर की हेल्प से फ्रेम को काटा जाने लगा। पहले को बड़े जल्दी ही काट लिए। प्लान के अनुसार इन्हें दूसरे को काटने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यदि उसे काटने लगे तो इन्हें पहले वाले से भी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि दूसरे फ्रेम का वायर था पहले वाले से भी मोटा। इसीलिए उन्होंने पहले से ही प्लान किया था ये इसे काटेंगे नहीं बल्कि पार करेंगे इसके ऊपर से, जिसमें इनकी हेल्प करने वाला था कंबल। फाइनली कंबल को कटीले वायर्स के ऊपर बिछा दिया गया। होप जब ऊपर चढ़ने लगा तो बाकी दो लोग कहने लगे क्यों ना हम इससे भी काट कर पार करें। होप गुस्से में कहने लगा क्या बेवकूफी कर रहे हो, हम सब पकड़े जाएंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। होप तो एक झटके में ही फ्रेम को पार करके पहुँच गया दूसरी ओर, पर इस टाइम तक दोनों की सांसें थम सी गई थी। दोनों ऊपर जाने की कोशिश तो किए, जिनमें से एक बड़े आसानी से इस पार आ गया, पर उन दोनों की इस पार आने तक होप इंतजार नहीं किया। दूसरे साइड जाते ही भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे उम्मीद है ये दोनों भी आसानी से पार कराएंगे। लेकिन जब तीसरा साथी इस पार आने लगा तो वह नहीं चढ़ पाया ऊपर। डेकर इस तरह उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। फ्रेम के पास रुककर उसे नीचे से ही काटने में मदद करने लगा। पर इसी दौरान जब वक्त हो रहा था 9:30, वहाँ से 10 गज दूर एक पिकेट टावर की गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। गार्ड टार्च की हेल्प से उन दोनों को हल्का हल्का देख पा रहा था। यह देख डेकर रुका नहीं, तीसरे साथी को वहीं छोड़कर भागने लगा। गार्ड उसे रुकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब वो रुका नहीं तो लगातार 4 राउंड फायर किया गया, मगर अब तक तीसरा साथी जाली काटने में कामयाब हो चुका था। जब वह डेकर को चिल्लाता हुआ देखा तो वह भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, पर उसे डेकर की जिस तरह की आवाज सुनाई पड़ी थी उसे लगा शायद उसे गोली लग गई है। लेकिन जब उसके पास पहुंचा तो पता चला उसे गोली नहीं लगी है, बल्कि आई थी टखने में चोट। अब तक बाकी गार्ड भी फ्रेम तक पहुंच चुके थे, पर वहां पहुंचने से पहले उनका सामना हुआ उन अपराधियों से जो इस टाइम आपस में लड़ रहे थे। जैसा कि होप फ्रेम पार करने के बाद एक पल भी रुका नहीं, इसलिए अब तक वो काफी दूर भाग चुका था जेल से। साथ ही साथ जाने से पहले उसने एक बहुत बड़ी चालाकी की थी। उसने ऐसा किया था जिस कारण उसके पकड़े जाने की संभावना और भी कम हो गई। ये पता चलेगा जल्द ही। अभी के लिए वो भागते हुए ऊबड़ खाबड़ जंगली एरिया में पहुंचा, जहाँ से जेल की दूरी थी लगभग 12 से 13 किलोमीटर। पर इतने दूर तक लगातार भागना आसान नहीं था। ये आसान हो पाया उसकी कठिन ट्रेनिंग की वजह से। जंगल झाड़ियों को पार करने के बाद सामने दिखाई पड़ा एक नहर, जहां वह बिना कुछ सोचे समझे नहर को तैरकर पार करने की कोशिश करने लगा। नहर के बीच जैसे ही पहुंचा, कीचड़ को खुद के कपड़े से लपेटने लगा। ऐसा करने पर उसके जेल का सफेद ड्रेस भूरे रंग में बदल गया। वह अगले कुछ ही मिनटों में 12 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तो कंप्लीट कर ली थी, पर उसके दोनों साथी अभी भी जेल के काफी नजदीक थे। वे होप की तरफ भाग नहीं पाए। अगले 2 घंटे के अंदर ही पकड़े गए। आगे होप को ढूंढने के लिए ट्रेंड खोजी कुत्तों को लगाया गया। उसे ढूंढने की जिम्मेदारी जॉन मोरियार्टी नामक ऑफिसर को दी गई। जांच के बाद उसने इस बात का खुलासा किया था, उसने कुत्तों का ध्यान भटकाने के लिए पहले से डेड कुत्तों का मांस आसपास रख दिया था, क्योंकि होप को अच्छी तरह से पता था अगर वह ऐसा कुछ नहीं करेगा तो कुत्तों की वजह से वह आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस तरह उसका प्लान काम कर गया। वह बड़ी आसानी से उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हुआ। वह रात को ही लगभग 8 किलोमीटर की और दूरी कंप्लीट की। पूरे 20 किलोमीटर चलकर पहुंचा उत्तर साइड में लोकेटेड पियरलैंड नामक जगह पर। इसके बावजूद पूरे रात जमीनी खोज चली, लेकिन जब पूरे रात खोजने के बावजूद वह नहीं मिला तो किसी भी ऑफिसर्स को समझ नहीं आया कि वह इतने जल्दी भाग कहाँ गया, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का इतने जल्दी यहाँ से दूर भागना आसान नहीं था। पर उन्होंने गलती तो तभी की थी जब वह जेल में भागने की ट्रेनिंग ले रहा था। जैसा कि उसने लगभग 10 मील लगभग 15 से 16 किलोमीटर लगातार भागने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बावजूद जब उसे सच में भागना पड़ा तो वो अपने प्रैक्टिस से भी 5 किलोमीटर ज्यादा दूर भागा। इसके बावजूद वह ज्यादा समय तक ऐसे भाग नहीं सकता था। आगे लो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की एक समूह ने पियरलैंड तक भी खोज शुरू की,
पर रात होने की वजह से उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगर वह उनके करीब भी हो, आसपास झाड़ियों में छुप जाए तो भी वे उसे देख नहीं पाएंगे। असल में ऐसा उसने कई बार किया था। पुलिस की गाड़ी कई बार उसके आसपास से गुजरी, पर वह कभी झाड़ियों में छुप जाता था तो कभी पेड़ के पीछे। आगे सुबह होने पर भी जांच जारी थी, पर फिर भी वह नहीं मिला। एयरलैंड से भी भागकर पहुंचा ह्विंटन नामक जगह पर उसकी ये जांच इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। हेलीकॉप्टर वगैरह से भी होप को ढूंढा जाने लगा। आसपास के पहाड़ी तथा जंगली एरिया में ट्रेंड कुत्तों को दौड़ाया गया। 26 नवंबर के पूरे दिन जांच चली, पर फिर भी वह नहीं मिला। वक्त आ चुका था 27 नवंबर का। अब वह ह्विंटन से जाने वाला था डैलस शहर, वहीं जहां का रहने वाला था वह। जैसा कि अब तक उसके दोनों साथी पकड़े जा चुके थे, उन दोनों के बयान से पता चला वह जाने वाला है डैलस। ऑफिसर्स को यह बात भी पता था डैलस जाने से पहले वह जाएगा ह्यूस्टन, इसलिए उसकी तस्वीरें वहां की खबरों में छपवाई गई। पर अब तक होप अपना ड्रेस पूरी तरह से चेंज कर लिया था। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को उसे पहचानना आसान नहीं होगा। उसने जो गहरे रंग का एक्स्ट्रा कपड़ा पहना था उसे भी निकाल दिया। इस टाइम था सिर्फ एक टी शर्ट में। यहाँ से उसे डैलस जाने के लिए किसी गाड़ी या फिर किसी दूसरे व्हीकल की जरूरत थी, पर इस टाइम उसके पास पैसे वगैरह बिल्कुल नहीं है। इसलिए डैलस जाने के लिए एक बंदे से लिफ्ट लिया, पर लिफ्ट लेने से पहले एक दुकान से चाकू चुरा लिया था। लेकिन जैसे वह कार में गया, हथियार की नोक पर कार के मालिक को गाड़ी से उतारा और फिर उसी गाड़ी को लेकर निकल पड़ा डैलस की ओर। पर वहां तक पहुंचने के लिए फ्यूल वगैरह का बंदोबस्त करना होगा। जब उसके पर्स को चेक किया तो पता चला उसमें कुछ पैसे हैं, जिनकी हेल्प से वह आसानी से डैलस पहुंच जाएगा। अगले दिन 28 नवंबर को डैलस भी पहुंच गया। वहां पहुंचने में उसे एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए पर्स में बचा हुआ पैसा पूरा था। उन्हीं पैसों से एक मार्केट में गया गन लेने, क्योंकि उस टाइम यूएस में गन वगैरह आसानी से बाय हो जाते थे। अगले दिन उसी गन को लेकर पहुंचा एक सुपरमार्केट में। जब वो अंदर गया तो किसी को भी कोई खबर नहीं मिली ये एक अपराधी है जिसके पास है हथियार। मगर सुपरमार्केट में मौजूद लोग तथा वहां के मालिक को समझने में जरा भी देरी नहीं हुई, क्योंकि अंदर घुसते ही बंदूक की नोक पर वहां के मालिक से पैसा निकालने के लिए फोर्स करने लगा। डैलस में वो सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं लूटा था, बल्कि लूटा था पूरे के पूरे 4, जिसमें पहले डकैती में $29,200 थे, जो आज के समय में होंगे लगभग 24 लाख रुपए। दूसरे डकैती में लूटे $37,000, प्रेजेंट टाइम के लगभग 30 लाख रुपए। और इस लूटपाट के चक्कर में ये भूल ही गया था कि वह जिस भी सुपरमार्केट में लूटपाट मचा रहा है, उसके जाते ही ये लोग उसकी खबर पुलिस को दे देंगे। अब तक जो पुलिस उसे ह्यूस्टन में ढूंढ रही थी, वो अभी पहुंची डैलस। वो ऐसे ही डेली एक सुपरमार्केट लूटता था, जिसे रात में नाइट क्लब में उड़ाता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया, पर वह अभी भी पकड़ा नहीं गया। वक्त आ चुका है 2 जनवरी सन 1995। जब वह चौथा सुपरमार्केट लूटा तो पुलिस उसके बारे में जानकारी निकालने उसकी फैमिली तथा रिलेटिव के यहाँ पहुंची, पर उन्हें वहाँ निराशा ही हाथ लगी। उन्हें बताया गया कि हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं, हमें अभी भी पता चल रहा है कि वह जेल से भागा है। और उसका यह भागा भागी का खेल अब बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं था। एक रात जब दोबारा से नाइट क्लब में गया तो वह जिस गाड़ी को चुराया था, उस गाड़ी पर नजर एक लोकल बंदे की पड़ी। वह तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। आगे पुलिस उसके बचकर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ी। ऑफिसर्स नॉर्मल ड्रेस में ही पहुंचे नाइट क्लब। अंदर जाकर थोड़े समय बाद उन्हें देखने को मिला होप है उनकी आंखों के सामने। वे बड़े सावधानी से उसके पीछे गए और दबोच लिए। इस तरह लगभग 1.5 महीने जेल से फरार रहने के बाद आखिर में पकड़ा गया। पर होप के पकड़े जाने के 9 साल बाद सन 2004 में एक शिप देश नॉर्वे से जर्मनी के लिए निकली, पर बीच समंदर में पहुंचकर शिप के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी भी क्रू ने नहीं की थी, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।